सो इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। हाउ इवन इट्स पॉसिबल। जो बच्चा आज से कुछ महीनों पहले रोज वीडियो नहीं डाल पाता था, रोज अच्छे से एडिट नहीं कर पाता था, जो रूल्स लेता था, जो चीज सोचता था कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे, वो कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन करता था, कुछ दिन ट्राई करता था, लेकिन फिर से वो अपने स्तर से या अपने लेवल से गिर जाता था और वो कुछ नहीं बन पाता था अल्टीमेटली। उसको फिर एक सहारा मिलता था कि कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। बट वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ ट्राई करता रहा, उसे किसी में सफलता ही नहीं मिलती थी, क्योंकि उसकी एक गलती थी, वो थी कंसिस्टेंसी। और आपको भी ये दिक्कत बहुत आती होगी कि आप ट्राई कर रहे हो लेकिन कुछ अचीव नहीं हो पा रहा है। एक साथ आप मल्टीपल स्ट्रीम्स ट्राई कर रहे हो या ये कर रहे हो वो कर रहे हो, बट आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। पता है क्यों नहीं हो पा रहे हो? उसका सबसे मेन रीजन है आपका ये लिमिटिंग माइंडसेट। अगर तुम लोग लिमिटिंग माइंडसेट रखोगे ना भाई, तो जिंदगी में भी कभी आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिलियनर ट्रिलियनर का सपना तो छोड़ दो, आप नॉर्मल एक इंसान भी नहीं बन पाओगे अगर तुम लोग अभी भी उसी लिमिटिंग माइंडसेट के अंदर रहे तो। लिमिटिंग माइंडसेट क्या होते हैं? जैसे कि मान लो मेरे को जिम स्टार्ट करना है, तो लिमिटिंग माइंडसेट क्या है कि अरे जिम में जाने से तो हाइट रुक जाती है, अरे जिम में तो प्रोटीन लेता है, पाउडर लेते हैं, वो सिर्फ पाउडर पी पी के बॉडी बनाते हैं, जिम में जाने का टाइम नहीं है, अभी अभी मेरी एग्जाम्स चल रही है, अभी ये है, अभी वो है। तो हजार तरीके के बहाने बनाते हैं वो खुद से न करने के। बट एट द एंड ऑफ द डे नुकसान होने का ही होने वाला है। फिर वो अगर ये कहते हैं कि मेरी तो बॉडी नहीं बनी यार, हट। और कुछ ऐसे अजीब से बंदे देखे हैं मैंने, अलग ही लिमिटिंग माइंडसेट है। वो कहते हैं कि मुझे ग्लो स्किन चाहिए, मुझे अच्छा एजुकेशन चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई में मन लगे, ऐसा मन चाहिए, मुझे ऐसा शरीर चाहिए जो बलवान हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बट जब मैं उन्हें सॉल्यूशन बोलता हूँ कि ये करना पड़ेगा आपको, तो वो क्या बोलते हैं पता है? अरे यार वो चीज़ तो मुझसे नहीं हो रही है। मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? आपको ये चाहिए, एक्स चीज़ चाहिए, आपको वाई चीज़ करनी पड़ेगी, तब जाके आपको एक्स चीज़ मिलेगी। विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट वर्कआउट, हाउ कैन यू इमेजिन कि आप एक अच्छी फिजिक्स बनाओगे? आप एक अच्छी बॉडी बना सकते हो विदाउट एक्सरसाइज? यहाँ पे जिम या किसी की बात नहीं हो रही है, विदाउट एक्सरसाइज। तो दिस इज द पॉइंट। आप कुछ भी कर लो, जब तक अपने लिमिटिंग माइंडसेट को नहीं तोड़ोगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे बिलियनर्स के पॉडकास्ट सुन लो, चाहे ट्रिलियनर्स के पॉडकास्ट सुन लो, चाहे जितनी चाहे इंस्टाग्राम पे रील्स देख लो, चाहे कितने लोगों से मिल लो, कितना बड़ा नेटवर्क कर लो, द ओनली थिंग यू नीड इज लिमिटिंग माइंडसेट को छोड़ना। ये सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। अभी मैं देख रहा हूँ आपके पास नेटवर्क नहीं है उतना अच्छा, आपके पास उतने अच्छे सोर्सेस नहीं है, उतना अच्छा ये नहीं है वो नहीं है, हजार तरीके के बहाने हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपके पास है वो है कुछ कर दिखाने की भावना। बस ये जो इच्छा है ना कि कुछ तो करना है, बस ये इच्छा को ले, इसे पालो, इसे बड़ा करो। जैसे आप इसे बढ़ाओगे ये इतनी पावरफुल हो जाएगी, और हर तरीके के लिमिटिंग माइंडसेट को तोड़ दोगे अगर आप, तो ये आपको कुछ ना कुछ तो बना ही देगी। आई होप आप समझ रहे होगे मैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो लिमिटिंग माइंडसेट को तोड़ने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे कि आपको मान लो आपको कुछ स्टडीज में आगे बढ़ना है, आपको एक एग्जाम है वो क्लियर करनी है, तो आप कहते हो कि मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। मैं कहता हूँ ठीक है, क्यों नहीं लगता पढ़ाई में मन? आप कहते हो बस नहीं लगता। भाई दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, है ना? ये तो क्वेश्चन भी नहीं है कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? यू हैव नो आंसर। भाई क्यों नहीं लगता? आप कुछ भी बोल दोगे, मतलब कुछ भी बोल देते हैं तुम लोग, ऐसा थोड़ी होता। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ठीक है मन नहीं लग रहा है तुम्हारा, तो क्या क्यों नहीं लग रहा है, क्या वजह है? क्या मेरा मन कहीं और जा रहा है, किसी की और भटक रहा है? समझ रहे हो? किसकी और? क्या मेरा माइंड इस मोबाइल के अंदर घुसा हुआ है? क्या मेरा मन ऐसी चीजों में लगा हुआ है जिसमें नहीं लगना चाहिए था? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। दिस इज ऑल आर लिमिटिंग माइंडसेट। जो आपको करना है वो करने से जो जो चीज रोक रही है ना, उसे तोड़ दो, उसे हटा दो, उसे गायब कर दो अपनी जिंदगी से। बस आपके सारे लिमिटिंग माइंडसेट को तोड़ दो। बेसिकली एक बहुत अच्छा इंसिडेंस है कि एक बहुत अच्छी मूवी का सीन मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अपने ग्रंथों में भी ये मिलता है कि एक बार क्या होता है, एक ए नाम का व्यक्ति होता है। ए नाम का व्यक्ति है और बी नाम का व्यक्ति है, बहुत दूर दूर है। बी नाम का व्यक्ति बहुत ताकतवर और बलवान होता है। बी नाम का व्यक्ति को पता चलता है कि ए नाम का व्यक्ति जो है बहुत परेशानी में है। अब उनके बीच में जंगल होता है और पहाड़, ये सब बहुत सारी चीजें होती है, शेर वेर सब होता है, बहुत दूरी होती है उनके अंदर। ऐसे भी करके उसको पता चल जाता है बी को कि ए मुसीबत के अंदर है।
तो वो क्या करता है कि ऐसा नहीं सोचता है कि अरे यार इतना दूर है कौन जाएगा, अरे शेर बीच में आ गया मेरे को खा गया तो, मेरे को ये हो गया तो, और वो ये कुछ नहीं सोचता है और वो सीधा चले जाता है और पेड़ों को ऐसे साइड में करने लगता है, दौड़ता है, जो उसके दिल में आता है वो करने लगता है, करने लगता है, करने लगता है, और अल्टीमेटली वो एक के पास पहुंच जाता है। दिस इज द लाइफ। आप और आपके गोल के बीच में डिफरेंस है। उसके बीच में शेर है, पहाड़ है, जंगल है, दूरी है बहुत ज़्यादा, बट आपको पहुँचना है, तो पहुँचना है। आप बीच में नहीं कह सकते अरे मैं सुबह नहीं उठ सकता तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगा उधर तक। नो, किसने कहा सुबह उठना है, किसने कहा रात को सोना है, किसने कहा ये करना है, किसने कहा वो करना है। आपको बस एक चीज़ समझनी है कि आप जो पहले दिन से कर रहे हो वो आखिरी दिन तक करना है जब तक आप सफल नहीं हो जाते, और सफल होने के बाद भी वही सेम चीज़ करनी है, बस थोड़े डिफरेंट तरीके से। आपका सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, आपके खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, आपकी प्रोटीन फिक्स होनी चाहिए। अगर आपने उसे थोड़ा-सा बढ़ा दिया कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन ड्रास्टिकल चेंज होता है कि पहले सो रहे हैं 12 बजे, फिर सीधा सो रहे हैं 3 बजे, फिर सो रहे हैं अगले दिन 10 बजे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इसके लिए आपकी बॉडी लेज़ी फ़ील करती है और आप खुद एक लिमिटिंग माइंडसेट ओवरथिंकिंग में फँसे रहते हो। सो आई क्लियरली टेल यू दिस थिंग कि डोंट यूज़ दिस माइंड सो मच। इस दिमाग को इतना यूज़ मत करो कि ये आपका यूज़ कर ले। जो आपको पाना है बस उसके बारे में करना स्टार्ट करो कुछ-कुछ। जो आपको चाहिए वो स्टार्ट कर दो। दैट्स इट। एक एग्ज़ाम क्रैक करनी है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। डोंट थिंक मेरा मन नहीं लग रहा है। अरे मन नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है? फाइंड आउट एंड देन जिस चीज़ से मन नहीं लग रहा है उसको कैसे हटाऊँ वो पूछा जाता है सवाल। मन नहीं लग रहा है ये कैसा सवाल है? वो तो किसी का भी नहीं लगता है। बहुत कम रेयर चांस है कि किसी का लगता हो, बट भाई मेजॉरिटी का अभी नहीं लग सकता क्योंकि फ़ोन के अंदर सब डोपामिन-वोपामिन से पूरा दिमाग हिल चुका है। बट वी आर इन द एज दैट वी फाउंड द सॉल्यूशंस, जहाँ पर हम सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ इम्प्लीमेंटेशन। प्रॉब्लम आती है उसे अपनाने में, उसे हम अपनी रेगुलर लाइफ में अपना नहीं सकते। पता है क्यों? वन्स अगेन लिमिटिंग माइंडसेट। हमें हमारा लिमिटिंग माइंड ये कहता है अरे यार तुझसे नहीं हो पाएगा, तू कर ही नहीं सकता, इट इज नॉट फॉर यू, इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट फॉर यू, यू आर द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, सो व्हाई आर यू डूइंग दिस। अरे तू तो राजा है ना। राजा लोग छोटे छोटे कार्य थोड़ी करते हैं, राजा लोग कंसिस्टेंट थोड़ी रहते हैं। राजा लोग तो एक दिन बहुत सारा कार्य करते हैं और अगले दिन फुस हो जाते हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है तो विश यू खुद को तो सक्सेस को टाटा बाय बाय बोल दो। सो अब आपको समझ में आया होगा इस लिमिटिंग माइंडसेट का क्या गेम है। मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। वीडियो बनाने का था मेरे को, तो मेरे अंदर लिमिटिंग माइंडसेट आता है अरे यार वीडियो बनाना पड़ेगा, छी। बट जब मैं सोच रहा हूँ कि आउटपुट क्या होगा, समझ रहे हो, जब मैं सोचता हूँ कि आउटपुट ये चीज होगी, तब जाके मेरे माइंड में आता है अरे नहीं, बनाना है वीडियो तो बना के ही रहना है। दिस इज द प्रोसेस इज एंजॉयबल। जब आप प्रोसेस को एंजॉयबल बनाते हो, उसे मजेदार बनाते हो, तब आपका जीवन इतना कूल होता है, इतना मजेदार होता है, जो कि जो लोग पार्टी करते हैं, डांस बार में जाते हैं, लड़कियां घुमाते हैं, उनसे कई हजार गुना संतुष्टता इसके अंदर है। जब आप काम कर रहे हो तो शांति से आपका काम हो रहा है, आपको एक संतुष्टता मिल रही है। अरे यार आज से 100 दिन पहले भी मैं ये कर रहा था, आज 100 दिन बाद भी मैं ये कर रहा हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। ये है जीवन। ये नहीं कि अरे यार मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग कह रहा है मत कर, मेरे को भूख लग रही है अभी। तुम तुम्हारे दिमाग के साथ बन चुके हो। इसे खोलो, बेड़ियों को खोलो। जब तक बेड़ियां नहीं टूटेगी तब तक गुलाम बने रहोगे। और ज्यादातर लोग बेड़ियां तोड़ देते हैं अभी के समय में तो। बट लिमिटिंग माइंडसेट एक ऐसी बेड़ी है जो कि बंदी है लेकिन दिखती नहीं है, वो बस बंदी रहती है। और अगर उसे कोई तोड़ देता है तो वी आर कॉलिंग सक्सेसफुल और कंसिस्टेंट मैन या वुमेन, जो कह लो वो। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा। अभी रात के 3 बज चुके हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम सब सो रहे हो करके। कैन यू थिंक, कैन यू इमेजिन कितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन चाहिए 3 बजे रात को उठ के वीडियो बनाने के लिए। इट इज कम्प्लीटली हार्ड, आई विल अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा हार्ड है, बट क्यों हार्ड नहीं होगा भाई, जब जो एंड रिजल्ट मिल रहा है वो इतना तक इतना मजेदार है। और वो छोड़ो, एंड रिजल्ट को छोड़ो, अभी जो आनंद मिल रहा है वो कितना मजेदार है। ये आई एम मेकिंग अ वीडियो दैट गिव्स यू समथिंग दैट पुट अ 0.001% मीनिंग इन योर लाइफ, सो इट इज इनफ फॉर मी।
अभी ज़्यादातर लोग नहीं 99% लोग आर स्लीपिंग एंड आई एम वंजारा साहिल making the video for you for my future things. So this is the life that you want but you don't get into. तुम सब ये जीवन चाहते हो बट ये जीवन को व्यर्थ करते जा रहे हो, पता नहीं क्यों। इसका रीज़न शायद मैं कभी जानूंगा और आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा है कि हम हमारा जीवन खुद जानबूझ के बर्बाद करते हैं। हमें पता है कि खड्डा कहाँ है और आगे बढ़ना कैसे है, सीढ़ी कहाँ है आगे बढ़ने की, बट फिर भी वी आर चूजिंग द रॉन्ग पाथ। आई डोंट नो व्हाई, शायद ऐसा इसके लिए है क्योंकि हमारा ये माइंड है, ये हमें बांध के रखता है। सो दिस इज द लाइफ। सो अब आपको समझ में आया होगा। Definitely, it is very complicated to understand the limiting mindset concept, but I will try much more making the simplest video that understand you the limiting mindset. So thank you for watching this video. मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।